जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। सूपनखई समुझाई करी, बल बोल शिवऊ भात। अगयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। उसने उसने कौन, रावण ने सुपनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर अब सोचता रह गया। सुर नर सुर नाग खग माही, अमोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि समान बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवाय और कौन मार सकता है। सुर रंजन भांजन मई भारा, जो भगवंत लिन्ह अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, अप्रभु सन प्राण तजे भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई हई मानु जाना, अरे होई हई भजनु न तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, जो नर रूप भूप सुत को। हरियऊ नारी जीतरन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चलाय अकेला जान चढ़िता, बस मारी च सिंधु तट तहाँ जहाँ। यहाँ राम यसी जुगति बनाई, सुनहु माँ सो कथा सुहाई। एवं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कान। जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा के समुद्र और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबी ललित नर लीला।
तुम पावक माहू करहु निवासा, जौ लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पवित्र धर्म का पालन करने वाली, हे प्रिय, हे सुंदर पति धर्म के पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपने ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसा ही विनम्र थी। लक्ष्मण हमारा मुन जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। दस मुख गया वो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाकर उसको सिर नवाया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, नवनी नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना अर्थात नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश का अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बोली भी उसी प्रकार भयदायक होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, अकवन हे तुमन व्यग्रयति अकसर आयउ तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा तहि आगे, कही सहित अभिमान भागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियानो नृपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरु नहीं की जय, मारे मरिय जियाए जी जय। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, ये मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मरने से
मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मखरा खान गय कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयउ छन माही, तिन सन बैरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आग गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नरतात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की समान हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़ी का सुबाहुअति, खंडेउ हर को दंड। अखर दूषण त्रिसरा बधयो, मनुज की असबीर बड़ी दंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम